आपको आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बताते हैं जो पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आ रही है। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द पेट्रोल डीजल की कीमतें प्रति लीटर 4 से 5 रुपए तक बढ़ाई जा सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 94 रुपए 77 पैसे से सीधा बढ़कर 98 रुपए 77 पैसे तक पहुंच सकता है। मुंबई में 103 रुपए 54 पैसे से 107 रुपए 54 पैसे, चेन्नई में 100 रुपए 84 पैसे से 104 रुपए 84 पैसे, कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 45 पैसे से बढ़कर 109 रुपए 45 पैसे हो सकती है। पूरा स्क्रीन आपके सामने है। अभी ये कीमतें बढ़ी नहीं है, लेकिन सूत्रों का ये दावा है, तो हमें इंतजार करना होगा कि सूत्रों का ये दावा है कि ईरान युद्ध की वजह से बहुत जल्द लगातार जो दबाव बन रहा है, जिस घाटे का सामना हमारी पेट्रोल एजेंसी कंपनियां कर रही हैं, उसकी भरपाई की जा सकती है और ये कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं। पेट्रोल के अलावा डीजल की कीमतें भी प्रति लीटर 4 से 5 रुपए बढ़ सकती हैं। इसी के साथ एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। अभी घरों में इस्तेमाल होने वाला 14 किलोग्राम का एक रसोई गैस सिलेंडर 913 रुपए का है, जो 40 से 50 रुपए महंगा होकर 963 से 973 रुपए का हो सकता है। अब तक दुनिया के 98 देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें 5% से ज्यादा बढ़ाई जा चुकी हैं, जबकि भारत में अभी पेट्रोल डीजल और घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। लेकिन अगले 5 से 7 दिनों में इस पर फैसला हो सकता है और अगर ये कीमतें बढ़ती हैं तो 4 सालों के बाद सरकार ऐसा कदम उठाएगी। इससे पहले आखिरी बार 22 मार्च 2022 को केंद्र सरकार ने उस वक्त पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई थी जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। यहाँ बड़ी बात यह है कि तब भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब में विधानसभा के चुनाव थे, जिसके कारण सरकार ने चुनाव खत्म होने तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन इसके बाद सरकार ने चुनाव खत्म होते ही 22 मार्च से 10 अप्रैल के बीच 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई थी। और इस बार भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अगले 5 से 7 दिनों में सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा सकती है। यहाँ बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि जब सरकार ने युद्ध के दौरान इन कीमतों को नहीं बढ़ाया तो अब वो ऐसा क्यों कर रही हैं? उसका बड़ा कारण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं और अब पहुंची हैं। जब युद्ध चल रहा था तो प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत $120 तक नहीं गए थे। 1-2 बार वो गए थे, लेकिन फिर खुद ही करेक्शन हो जाता था। और अब 4 सालों के बाद ये सबसे उचले स्तर पर है। ब्रेंट क्रूड इंडेक्स में 1 बैरल कच्चे तेल की कीमतें $108 पर इस वक्त है, जबकि WTI क्रूड में यही कीमतें $101 हो गई हैं। कीमतें आज कम हुई हैं, वरना एक दिन पहले यही कीमत $120 तक पहुंच गई थी। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बाजार को लगता है कि अब बहुत जल्द अमेरिका ईरान पर फिर से हमला हो सकता है। बीते दिन आपने देखा होगा कि जिस तरह का रुख अमेरिका का दिख रहा था, उसकी वजह से बाजार भी धड़ाम गिरा था। एक और कारण यह है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इससे पहले तेल कंपनीज ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की। दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर 2078 रुपए 50 पैसे, वो 994 रुपए महंगा होकर 3071 रुपए 50 पैसे हुआ। ये कीमतें भी तब बढ़ाई गई जब पहले से ही कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति को सीमित कर दिया गया था। जो होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, कमर्शियल इस्तेमाल वाले हैं, उनको काफी दिक्कत हो रही है। उनके लिए बड़ी कीमतें परेशानी का सबब है। इसके अलावा जो 5 किलो वाला छोटा एलपीजी सिलेंडर होता है, वो भी 261 रुपए महंगा हो गया है। ये वही सिलेंडर है जो प्रवासी मजदूरों द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो अब दिल्ली में भी इस 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की कीमत 813 रुपए 50 पैसे पहुंच गई है। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया, सरकार घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें 40 से 50 रुपए बढ़ाने के बारे में सोच रही है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत गैस का आयात इस वक्त नहीं कर पा रहा है। आंकड़े बताते हैं भारत अपनी जरूरत का 50% एलएनजी का ही उत्पादन करता है, बाकी की 50% एलएनजी दूसरे देशों से खरीदते हैं। इसी तरह आपके घर में रसोई गैस के लिए जो एलपीजी इस्तेमाल होती है, 61.7% एलपीजी दूसरे देशों से आती है। और जानते हैं ये देश कौन कौन से हैं? भारत 40% एलपीजी यूएई, 25% कतार, 17% कुवैत, 16% एलपीजी सऊदी अरब से, यानी सारे के सारे खाड़ी देश। इसी तरह हम अपनी एलएनजी का भी जो 42.6% है वो अकेले कतार से खरीदते हैं।
9.7% यूएई से और 6.74% एलएनजी ओमान से। सारे खाड़ी देश। अब सीधा सा गणित कहता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहेगा तो हम इन देशों से गैस तेल नहीं खरीद पाएंगे, संकट बढ़ेगा, युद्ध की लपटें उसकी आपकी रसोई, आपके रोजगार तक पहुंच चुकी है।